सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 7, जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे हर वीक होता है। और ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, बढ़िया मॉक टेस्ट होता है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट इसमें आपके लिए रहता है। आपको हर वीक देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सैटरडे से लेकर मंडे तक लाइव रहता है। आप इनके एप्लीकेशन के थ्रू या इनकी वेबसाइट के थ्रू ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट का ये इंग्लिश वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा मैं डिस्कस करता हूँ, हर वीक करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द लीगल काउंसिल अर्जेंटली रिक्वेस्टेड दैट द सीईओ साइंस द मर्जर एग्रीमेंट विथ इमीडिएट मतलब एग्रीमेंट इमीडिएटली। जैसे आप देखते हैं, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है तो एंड आपका कंजंक्शन है, आगे द लीगल काउंसिल आपका एक और सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है, इसको और इसको। ये रिक्वेस्टेड आपकी वर्ब है, अर्जेंटली उसके लिए एक एडवर्ब आया हुआ है। रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो व्हाट का रिप्लाई है, तो आगे दैट क्लॉज आ रखी है, तो दैट कंजंक्शन है। द सीईओ सब्जेक्ट है, साइंस आपकी वर्ब है। अब देख के तो लगेगा कि सेंटेंस सही है, सीईओ सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब साइंस आ गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे आपके ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद अगर दैट क्लॉज आए, ध्यान देना, एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दैट क्लॉज लिख रखी है और इसके आगे जो क्लॉज लिखी है, जो भी आगे लिखा हुआ है, अगर इसमें कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी नीड को दिखाता है, यानी कि जरूरत को, यानी कि अगर कोई चीज का जरूरी होना यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई चीज जरूरी है, तो ऐसे केस में इस दैट क्लॉज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सब्जंक्टिव मूड का यूज हम लोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जंक्टिव। और कौन सा वाला सब्जंक्टिव मूड आता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड दो टाइप का होता है, एक होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज करते हैं हम अनरियलिटीज को दिखाने के लिए, इम्प्रोबेबल सिचुएशंस को दिखाने के लिए, कोई भी हमारा इमेजिनेशन है उसको दिखाने के लिए, रिग्रेट्स को दिखाने के लिए। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है कि प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाने के लिए या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर आपका जो वर होता है उसका प्रयोग किया जाता है, वॉज का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। पास्ट की चीज को दिखाने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की बात करते हैं तो टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब की बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म का प्रयोग हमेशा किया जाता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड लगना है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप किसी चीज की जरूरत दिखा रहे हो। आप रिक्वेस्ट किस चीज के लिए करते हो? जिस चीज की जरूरत हो। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द है, मान लीजिए यहाँ पे तो रिक्वेस्टेड आया है, ऐसे करके आ जाता है सेंटेंस, इट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव यानी कि ये जरूरी है। इट इज मैंडेटरी यानी कि जरूरी है। इट इज नेसेसरी यानी कि जरूरी है। इन सब के बाद में दैट आएगा और दैट के बाद में क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ रखा है, इंसिस्टेड आ जाता है समटाइम्स, कि मतलब समबडी इंसिस्टेड, तो इंसिस्टेड आ सकता है, रिक्वेस्टेड आ सकता है, सजेस्टेड आपका आ जाता है अक्सर करके, सजेस्ट के साथ में भी सब्जेक्टिव मूड लगता है। इसके अलावा एडवाइज्ड आ सकता है, एडवाइस के साथ अगर दैट क्लॉज है तो सब्जेक्टिव मूड आएगा। आस्क वर्ब आ रखी है और उसके साथ आगे दैट क्लॉज है तो सब्जेक्टिव मूड आएगा। कमांड आ रखा है, ठीक है, रिकमेंड आ रखा है, तो जितने भी ऐसे शब्द आए और इनके बाद अगर दैट क्लॉज आए तो सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्टिव यानी कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव। प्रेजेंट सब्जेक्टिव में या तो वर्ब की बेस फॉर्म, एक दूसरा तरीका होता है शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाने का, यानी कि या तो सिंपल बेस फॉर्म या फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा कि यहाँ पे साइंस लिख रखा है, गलत हो जाएगा, हमें लिखना चाहिए शुड साइन। आप चाहें तो शुड को हटा सकते हैं, आप चाहें तो शुड को रख सकते हैं, शुड यहाँ पे ऑप्शनल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें शुड को प्रेफर किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको जनरली अवॉइड किया जाता है। बिकॉज हमारे एग्जाम में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हमारे एग्जाम के हिसाब से शुड को प्रेफर करना सही रहता है। यानी कि अगर आपके ऑप्शन में दोनों चीजें हैं, कि एक शुड के साथ है एक बिना शुड के, तो आप जो शुड वाला पार्ट है आप उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्ट में एरर हो जाएगा? इस वाले में, ठीक है, सी पार्ट में आपका एरर है। आगे द मर्जर एग्रीमेंट उसका ऑब्जेक्ट है, इमीडिएटली एक एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि सर पास्ट टेंस है तो साइंड कर दें, नहीं। पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर, आपको वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है, दैट्स इट। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, द विटनेस अकाउंट वाज सो डैश that even the most skeptical members of the jury found it impossible to doubt her version of the events। अब जैसे आप देखते हैं ना, तो अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो विटनेस का जो बयान था वो बेसिकली इतना ऐसा था, इतना डैश था
कि जो मोस्ट स्केप्टिकल मेंबर्स थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा डाउट करने वाले मेंबर्स थे वो ज्यूरी के, वो भी इम्पॉसिबल, उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो गया कि वो डाउट कर पाए उसकी बातों पे। यानी कि ये कैसा रहा होगा नेचर में, प्लाउजिबल का मतलब होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल, पॉसिबल जो कहते हैं, तो वाज सो पॉसिबल, पॉसिबल का सेंस यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा। वेरासियस बेसिकली सच्चा होता है। अब सच्चा हो सकता है कि ये बन जाए, लेकिन इसके आगे एक और ऑप्शन दे रखा है, कंपेलिंग। अब कोई चीज अगर कंपेलिंग होती है ना, तो इसका मतलब वो ऐसी होती है कि लोग उसको डाउट नहीं कर पाएंगे। इफ समथिंग इज कंपेलिंग दैट मीन्स कि इट इज इम्पॉसिबल टू डाउट दैट थिंग, बिकॉज वो कंपेलिंग है। कंपेल करने का मतलब है किसी को बेसिकली इतना फोर्स कर देना कि उसको बात माननी पड़े, तो आप कंपेलिंग कह सकते हैं। स्प्यूरियस तो फेक होता है, ये तो नहीं बन सकता है। अब वेरेसियस और कंपेलिंग में से देखेंगे तो वेरेसियस इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन कंपेलिंग आपका बेटर ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द कीनोट। अब देखो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। नो सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री के तरीके से होता है, इसके साथ देन का पेयर बनता है THAN वाले का। यहाँ पर THEN लिख रखा है, गलत हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस को सीधे सीधे हमें मार्क कर देना चाहिए। बाकी ध्यान रखेंगे, नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन लगता है यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आ जाएगी, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देंगे, अक्सर करके नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, स्कार्सली आ जाए या हार्डली आ जाए, इसके साथ में वैन का पेयर बनता है। नो सूनर के साथ देन और उनके साथ में वैन का पेयर बनता है, ठीक है। इसके बाद में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जनरली इधर वाली जो क्लॉज होती है उसमें पास्ट का परफेक्ट टेंस आता है, इधर वाली जो क्लॉज होती है उसमें पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टेड लिख रखा है, ना कि हैड स्टार्टेड, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अनलेस एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि अपने आप में नेगेटिव नेचर होता है। अनलेस हो गया और अनटिल हो गया, यू सब्जेक्ट आ गया। अब इसके साथ जैसे नॉट देखा, आप कहोगे सेंटेंस गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अनलेस के साथ में आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है। अनलेस का मतलब ये होता है इफ नॉट। इसका मतलब है इफ यू डू नॉट वर्क यू विल फेल। तो अगर अनलेस के मीनिंग में नॉट पहले से है, तो इसका मतलब इसके साथ नॉट नहीं आ सकता। तो इफ यू मतलब अनलेस यू वर्क यू विल फेल, तो इसका मतलब है ए पार्ट आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, लेकिन स्कार्सली के साथ देन नहीं, अभी बताया था वैन आता है। इसका मतलब है कि आप आसानी से कह दोगे कि सर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, बिहेव्स आपकी वर्ब है, एज इफ। अब देखो एज इफ के बाद में जनरली पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगता है, वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि, जैसे कि यानी उसके आगे हम एक इमेजिनरी सिचुएशन बताना चाह रहे हैं। ऐसे बिहेव करता है जैसे कि राजा हो, लेकिन वो राजा है नहीं, यानी कि ये क्या है? अगेन एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए इज एम आर का यूज नहीं करते हैं, वर का यूज होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ। आप कहोगे इफ यू आर वर्किंग, यानी कि इनकरेक्ट, तो ये भी है। अगला देख लेंगे, द कमिटी सब्जेक्ट है, हैज आपका इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। कमिटी के साथ हैव भी आ सकता था, हैज भी। अगर उसके बीच में हम दिखाएंगे कि भैया बिखराव है तो हैव आएगा, अगर दिखाएंगे कि एकता है, यूनिटी है, तो हैज आएगा। अब यहाँ पे हैज लगा रखा है, देखते हैं हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में सबमिटेड, यहाँ तक ठीक है। इट्स रिपोर्ट है टू हिम, बाकी सब सही लग रहा है। रिपोर्ट सबमिट करी है तो यूनानिमसली करी होगी, ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्ट भैया आधे लोग लड़ रहे हैं कुछ कर रहे हैं फिर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, नहीं। जनरली अगर रिपोर्ट सबमिट करेगी तो यूनानिमस है। वैसे भी आगे इट्स आ रखा है, इट्स से यानी कि कमिटी को यूनिट मान रखा है, इसका मतलब है यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, तो टेक आफ्टर लिख रखा है। So with her keen eye for detail and natural leadership abilities, it is quite evident that Sarah takes after her grandmother, who managed a successful architecture firm for decades. ठीक है, तो देखो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के ऑप्शन दे रखे हैं, टेक ऑफ, टेक इन, टेक्स ऑन। अब देखो यहाँ पे टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, अगर आपको जस्ट पूरा सेंटेंस कुछ भी ना समझ आए, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट सरा टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। अब इन वर्ब, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग अगर आपको पता है ना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। टेक ऑफ भी एक बहुत आसान वर्ड है, आपने पता सुना होगा। जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो बेसिकली टेक ऑफ करता है, जब वो बेसिकली जमीन पे आता है तो लैंड करता है। अच्छा ध्यान देंगे, जब हेलीकॉप्टर रनवे पे चलता है, जो रोड होता है जिस पर वो चलता है उसको रनवे बोलते हैं, और रनवे पे जब हेलीकॉप्टर चल रहा होता है तो उस एक्शन को बोलते हैं टैक्सी। उस एक्शन को, टैक्सी यहाँ पे एक वर्ब है, टैक्सी का मतलब होता है जो हेलीकॉप्टर नहीं, मतलब हवाई जहाज, कोई भी जब जहाज होता है तो वो बेसिक जहाज का रनवे पे चलना बेसिकली टैक्सी कहलाता है, ठीक है। तो टैक्सी एक वर्ब होती है, उसके लिए वो भी ध्यान रखेंगे। तो टेक ऑफ तो नहीं बन सकता है। इसके अलावा टेक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि सरा अपने ग्रैंड मदर जैसी लगती है, ठीक है, तो आप कहोगे ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, टेक ऑन करने का मतलब है किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। आपने क्रिकेट में अक्सर करके सुना होगा बार बार, इंडिया टेक्स ऑन
न्यूजीलैंड इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, ऐसे करके हेडलाइंस आती हैं। तो आप कहोगे सर टेक ऑन भी नहीं आएगा, तो फिर क्या टेक आफ्टर? टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसे दिखना, किसी के जैसे देखना, नो इंप्रूवमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजेंबल करना किसी को, एक बार ये फ्रेजल वर्ब से देख लेना। टेक ऑफ बेसिकली एक तो रिमूव कपड़े वगैरह हटाना वो हो जाता है, एक दूसरा जो प्लेन लीव करता है ग्राउंड को। टेक इन करना यानी अंडरस्टैंड करना, या कई बार किसी को डिसीव कर देना, कई बार इंक्लूड करने के सेंस में भी आता है। टेक ऑन बेसिकली एक्सेप्ट कर लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर चैलेंज को। टेक आफ्टर किसी को रिजेंबल करना। टेकअप एक फ्रेजल वर्ब और होती है जिसका मतलब है कि कोई काम वगैरह कोई चीज स्टार्ट कर देना, टू स्टार्ट अ हॉबी और एक्टिविटी। और टेक अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट इनटू पीसेस, किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। आगे देखेंगे, द CEO's डैश रिमार्क्स अबाउट द मर्जर वर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई द रेगुलेटर्स विदाउट। अब डैश रिमार्क्स कैसे रिमार्क्स हो सकते हैं? CEO के रिमार्क्स हैं। सॉलिसिटियस का मतलब होता है मेरे भाई, सॉलिसिटियस का मतलब होता है कि ऐसे रिमार्क्स जो सामने वाले की हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कंसर्न दिखाएं, सामने वाले की वेलबींग के बारे में। अब मर्जर के बारे में, मर्जर की वेलबींग का तो कोई सेंस नहीं है, तो सॉलिसिटियस तो नहीं बनेंगे। इम्प्लिसिट बेसिकली जो निहित होते हैं, तो इम्प्लिसिट का सेंस उतना बन नहीं रहा है, फिर भी एक बार ऑप्शन में रख लेते हैं। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का मतलब है जो थोड़ा सा लोगों को बेसिकली मोल्ड कर दें अपने हिसाब से। कहते हैं ना कि बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है कि ना इसको बुरा लगे, ना इसको बुरा लगे, ना इसको बुरा लगे, तो वही चीज क्या हो जाती है? डिप्लोमेटिक। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर उसके रिमार्क्स कैसे थे? डिप्लोमेटिक थे मर्जर के बारे में, और उसकी इंटेंशन ये थी कि वो सेटिस्फाई कर पाए रेगुलेटर्स को बिना रिवील करे कंपनी की जो प्रोप्राइटरी ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको। यानी कि वो डिप्लोमेटिक थे, लोगों को बहकाने के लिए बेसिकली यूज उनका किया जा रहा था। आगे देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है वंस अगेन। द मार्केटिंग टीम सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड आपकी मेन वर्ब है। क्या कंप्लीट किया है? तो द एंटायर प्रोजेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है लास्ट संडे। यहां तक सेंटेंस सब सही था, लास्ट संडे को देखा तो ये बेसिकली क्या है? इट्स अ पास्ट टाइम। अगर एक पास्ट का टाइम है तो पास्ट का टेंस आएगा, पास्ट का टेंस आएगा तो हैज का नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड का यूज किया जाएगा। सो द मार्केटिंग टीम कंप्लीटेड, बिकॉज पास्ट के टाइम के साथ में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट अपन नहीं लिख सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया होगा, ए पार्ट में आपका एरर है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया होगा। भाई आप अच्छे से पढ़ते रहो, सारी चीजें करते रहो। सिलेक्शन सीरीज अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। सिलेक्शन सीरीज आपके लिए एक रामबाण चीज है, आप सबको फॉलो करनी चाहिए। टॉपर्स वगैरह भी आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड सून कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप सब लोग मतलब थॉक्ड होगे, सरप्राइज्ड होगे, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार ऐसा भी सोचा जा सकता था क्या। कुछ ऐसे चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। आइए, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, द कारपेंटर यूज्ड स्मॉल स्टील नेल। अच्छा, ये होमोनिम के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है, इसको अंडरलाइन कर रखा होता है एक सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस में जो इस शब्द का मीनिंग होता है, 3 सेंटेंस के अंदर वही मीनिंग होता है, वो आपका होमोनिम नहीं है। उसी शब्द का मीनिंग कुछ और होता है एक सेंटेंस के अंदर, उसको होमोनिम मानते हैं। जैसे नेल के 2 मीनिंग कॉमन हो सकते हैं, एक तो कील, जो कील ठोकते हैं उसको नेल बोलते हैं, चोबा कील जो भी बोलते हैं आप, है ना। और एक नेल का मतलब ये नाखून होता है। अब यहाँ पे नेल का मतलब क्या है? द कारपेंटर, कारपेंटर अपने नाखून यूज करेगा, स्टील के नाखून थे उसके, नहीं, कील को यूज करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कील का सेंस है। अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कील का सेंस ना बने। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स फिंगर एंड नेल, फिंगर नेल। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो नेल वो वाले आगे नाखून वाले, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर लग रहा है। अगला देख लेते हैं फिर भी। यू नीड टू ड्राइव द नेल स्ट्रेट इनटू द वुड। अब लकड़ी में क्या ठोकोगे? कील ठोकोगे, इसका मतलब है तो कील वाला है। द फ्रेम वॉज हेल्ड टुगेदर, फ्रेम को किससे ठोकोगे? कील से। द कंस्ट्रक्शन वर्कर केप्ट अ बॉक्स ऑफ डिफरेंट साइज नेल्स, नेल्स यानी कील्स, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में कील काम आती है, ऑब्वियस सी बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये PQRS का आपका क्वेश्चन है, सो लेट्स डिस्कस। द कॉग्निटिव फिल्टर वाइल एफिशिएंट इनहेरेंटली लिमिट्स आवर कैपेसिटी टू परसीव ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन इट्स entirety. Intellectual humility is therefore not merely a social virtue but a prerequisite for genuine scientific। अब देखो पूरा पढ़ना चाहें यू कैन रीड, मैं आपको तरीके बता देता हूँ कैसे आपको लगाना चाहिए। दिस कॉग्निटिव फिल्टर यानी कि यू कैन नॉट स्टार्ट द सेंटेंस विद ए। दिस कॉग्निटिव फिल्टर यानी कि इससे पहले किसी फिल्टर की बात करी गई होगी ए से पहले, सो ए स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, किसी ऑप्शन में है भी नहीं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी इज देयरफॉर, देयरफॉर आपका रिजल्ट दिखाता है, पूरे चांसेस हैं कि ये लास्ट में आएगा, यानी कि यहां से मेरे मन में एक ऑप्शन आ जाएगा कि ए और बी ऑप्शन आपके आंसर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, लेकिन चांसेस हैं कि ए या बी में से होगा। आगे,
आगे देखो, ह्यूमन परसेप्शन इज फंडामेंटली कंस्ट्रेन्ड बाय बायोलॉजिकल नेसेसिटी टू प्रायोरिटाइज सर्वाइवल ओवर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। जो ह्यूमन परसेप्शन है ये फंडामेंटली कंस्ट्रेन्ड होता है बायोलॉजिकल नेसेसिटी, जिससे प्रायोरिटाइज कर पाता है सर्वाइवल को, ना कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी को। क्या ये शुरुआत में आ सकता है? लुक्स लाइकली के शुरुआत में आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत की बात इसमें अपन को नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिख रखा है डी में कि सच इनहेरेंट लिमिटेशंस, इस तरीके की जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, सच लिमिटेशंस यानी कि इससे पहले लिमिटेशंस की बात करी गई होगी, तो वो ढूंढ सकते हैं, तो डी से शुरुआत नहीं हो सकती है। अब देखो यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे सी ए है, अब कौन सा आंसर आपका बनेगा? एक बार ए ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, सो दिस कॉग्निटिव फिल्टर वाइल एफिशिएंट इनहेरेंटली लिमिट्स, ये इनहेरेंटली लिमिट करता है। यहाँ से एक चीज आपको समझ आ गई कि भैया पक्की बात यह है कि लिमिट्स, इनहेरेंट लिमिट्स किस में बताई गई हैं? ए ऑप्शन में, और उसी के लिए डी आया है। यानी कि पहले ए आएगा और फिर आपका डी आएगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि डी जो है वो ए से पहले आ जाए। यहाँ पे डी ए से पहले है, दिस इज एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड है। यहाँ पे बी बीच में आ रखा है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है कि बीच में रिजल्ट आ जाए, तो ये मुझे वैसे ही अवॉइड कर देना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे डी पहले आ रखा है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट है, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दो तीन तरीके बताए, एक तो रिजल्ट को देख के आप जा सकते थे आंसर की तरफ, दूसरा आप ये जो सच वाला पॉइंट है इसको देख के जा सकते थे। अब कॉग्निटिव फिल्टर हमें कहीं मिला ही नहीं, डायरेक्टली मेंशन किया गया, तो हम उस पर चर्चा नहीं करी, वैसे उसको भी देख सकते थे हम, है ना। आगे, दुर्विल सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर, दुर्विल ने मुझसे कहा। अब देखो इसको क्या पूछा है, तो पैसे बना रखा है, अच्छा पूछा भी वॉइस चेंज करने को है। अब देखो देख के इसको ऐसा लग रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हो, लेकिन ऊपर वॉइस की कमांड दे रखी है कि भैया वॉइस चेंज करना है। तो प्लीज ओपन द डोर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे करेंगे? तो रिक्वेस्ट है, तो द डोर शुड बी ओपनड बाई मी सैड दुर्विल, अब ये तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये भी आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर बाई ध्रुव, ये भी ना ओपन द डोर बाई ध्रुव, ये बड़ा ऑकवर्ड बना दे रहा है इस सेंटेंस को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ध्रुविल रिक्वेस्टेड दैट द डोर बी ओपनड, दिस लुक्स करेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो रिक्वेस्ट वाली बात है, ये वाली जो क्लॉज है इसको पैसे में चेंज नहीं किया है, मेन क्लॉज पैसे में नहीं करी, ऐसी करिए, तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आई वॉज रिक्वेस्टेड, ये भी पैसे में चेंज हो गया, दुर्विल सेड टू मी वाला। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? दुर्विल के द्वारा, और किस चीज के लिए? टू ओपन द डोर। अब आप कह सकते हो कि इसको इन्फिनेटिव के फॉर्म में ला दिया है, तो इसको पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आए हैं और इनडायरेक्ट में लाके इसको चेंज कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर है। पॉसिबल ये भी था, लेकिन इसमें क्या है कि दैट क्लॉज के अंदर चेंज किया है, मेन क्लॉज को चेंज नहीं किया है, जबकि हम चाहते हैं कि इस वाले पार्ट को चेंज करना चाहिए। जब भी वॉइस का क्वेश्चन आता है तो मेन क्लॉज का पैसिव में चेंज किया जाना प्रायोरिटाइज करा जाता है, ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब का, ना कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, शिल्पा सेड हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज। अब देखो हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ को ड्रॉप कर देते हैं, पहले ही सेंटेंस में हाउ लगा रखा है, गलत हो जाएगा। शिल्पा एक्सक्लेम्ड, अब देखो टोल्ड नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। शिल्पा एक्सक्लेम्ड दैट द सीनरी हैड बीन, तो नहीं कर सकते इज को, तो ये गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आपको लगता है कि सर ये बेसिक बेसिक चीजें कैसे सीखी जाएं, कहाँ से सीखी जाएं, तो आई होप आपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनाने में ना बहुत हेल्प होगी अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो। आ जाओ भाई, अब ये आपका आ जाता है पैसेज, यानी वोकैब का पार्ट पीछे दे रखा है, इसमें पहले ये क्लोजेस देख लेते हैं एक बार। सो तीर्थ अका एम तीर्थो सेज, ये किसी व्यक्ति का नाम है, सुतीर्थ जिसको एम तीर्थो नाम से जाना जाता है बेसिकली, सेज एज अ फाउंडेशन, एक फाउंडेशन के रूप में, उम्मीद इज अ केयरफुली डिजाइंड स्ट्रक्चरल म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम। ये जो उम्मीद है ये एक केयरफुली डिजाइंड स्ट्रक्चरल म्यूजिकल थेरेपी प्रोग्राम है, विच सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है 30 डैश इन द एज ग्रुप ऑफ 10 टू 25 ईयर्स। 30 क्या? इन्फेंट्स, टॉडलर्स, एडोलेसेंट्स और एल्डरली। अब देखो 10 से 25 साल के लोगों को क्या कहेंगे? इन्फेंट कहेंगे, इन्फेंट तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। टॉडलर, टॉडलर भी जो जस्ट वॉक करना शुरू करते हैं, ये भी नहीं बनेगा। तो क्या एल्डरली, एल्डरली तो जो बड़े होते हैं 50-60 साल के लोग, तो एडोलेसेंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हु आर टैलेंटेड इन म्यूजिक एंड डांस, ये बेसिकली ये सपोर्ट करता है 30 एडोलेसेंट्स को, जो कि 20 से 25 मतलब 10 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं, जो कि टैलेंटेड है म्यूजिक में और डांस में।
द प्रोग्राम यूजेस म्यूजिक टू एनहेंस इमोशनल एक्सप्रेशन। ये जो प्रोग्राम है यूज करता है म्यूजिक को, जिससे कि इनहेंस कर पाते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन को, बिल्ड कर पाते हैं कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज कर पाते हैं सोशल पार्टिसिपेशन। डैश परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरवेंशंस। और कैसे कर पाते हैं? अमंग, अमंग तो नहीं कहेंगे, अमंग का मतलब होता है कि बीच में। हम कहना चाह रहे हैं कि देखो ये जो प्रोग्राम है ये म्यूजिक को यूज करता है। क्यों यूज करता है? वाई, व्हाट इज द पर्पस? पर्पज ये है कि इनहेंस कर पाए इमोशनल एक्सप्रेशन को, बिल्ड कर पाए कॉन्फिडेंस को, इनकरेज कर पाए सोशल पार्टिसिपेशन को। और कैसे करेगा ये? तो ये करेगा इस परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरवेंशंस के द्वारा यानी कि थ्रू, थ्रू दिस थिंग। बिटवीन नहीं आएगा, विदाउट नहीं आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्रू। ठीक है, एक तरीके से वो बताता है कि कोई चीज कैसे की जाती है। म्यूजिक इज यूज्ड एज अ थेरापेटिक मीडियम थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस। म्यूजिक को एक थेरापेटिक मीडियम के रूप में यूज किया जाता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान। दिस ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है, डैश इन अ परफॉर्मेंस, ये जो ट्रेनिंग है डैश, अब देखो इन, सबसे पहले स्टार्ट्स इन नहीं होता, स्टार्ट के साथ विथ आता है, स्टार्ट्स विथ। ठीक है, कंटिन्यू के साथ में भी जनरली विथ आता है, कंटिन्यूज विथ। ठीक है, कल्मिनेट्स इन हो सकता है। ठीक है, और फेल्स के साथ में जनरली इन्फिनेटिव आता है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो कल्मिनेट होगा। कल्मिनेट का मतलब है किसी चीज का फाइनल रिजल्ट क्या आता है, कल्मिनेट्स इन। कल्मिनेट्स इन व्हाट? कल्मिनेट्स इन अ परफॉर्मेंस, एक ऐसे परफॉर्मेंस में कल्मिनेट करता है, दैट हेल्प्स, जो कि हेल्प करता है पार्टिसिपेंट्स की ओवरकम करने में। क्या ओवरकम करना है? नहीं, किसी चीज से बाहर निकलना, फियर को ओवरकम करना, इंप्रूव करना अपने पब्लिक इंटरेक्शन को, और एक्सपीरियंस करना जॉय ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का। बिफोर अ डैश ऑडियंस, कैसे ऑडियंस की बात कर रहे हैं? अलाइव, ये जिंदा होता है अलाइव का मतलब। अलाइव ऑडियंस, पहली बात तो देखो ए के साथ अलाइव वैसे नहीं लिखेंगे। दूसरा, अलाइव का मतलब जिंदा है। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि ऑडियंस जब सामने बैठे हो, जब लाइव होते हैं ना हम, जैसे यूट्यूब पर हम लाइव होते हैं, एक तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चीजें जा रही हैं। लाइव ऑडियंस का मतलब है जब सामने से कोई हमें देख रहा हो। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा। लिविंग का मतलब भी जिंदा होता है, इसका सेंस भी नहीं बनेगा। अरे ये थोड़ी नहीं है कि मरे हुए ऑडियंस थोड़ी ना होते हैं, ऑडियंस तो होते ही जिंदे हैं, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। लाइव ऑडियंस आप कह सकते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइव ऑडियंस ही सेज। तो वी हैव सीन, हम ये देख चुके हैं, हाउ दिस थेरेपी हैज हेल्प्ड, कि इस थेरेपी ने कैसे कैसे मदद करी है चिल्ड्रन ओवर द ईयर्स, बच्चों की ओवर द ईयर्स। वी हैव सीन देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स चेंजिंग, हम देख चुके हैं। सो वी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सीन आपकी मेन वर्ब है ना। क्या देख चुके हैं? देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स चेंजिंग, कि हम देख चुके हैं कि उनका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है कैसे चेंज होता है। एंड डैश हाउ म्यूजिक इम्पैक्ट्स, और हम ये भी देख चुके हैं, क्या हमने ये मैप किया है। अब देखो मैप लिखूंगा, देखो दो चीज आ सकती हैं, एंड है। अब एंड हो सकता है किसी को ये लगे कि चेंजिंग के साथ में करेगा, तो आपको लगेगा सर मैपिंग करेक्ट हो जाएगा। किसी को ये लग सकता है कि हो सकता है एंड के बाद में जो वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे सीन थर्ड फॉर्म है, तो फिर आपको मैप्ड सही लगेगा। तो दोनों में से किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अब हमें सेंस देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि वी हैव सीन मैप्ड, या वी हैव सीन मैपिंग, नहीं, हम मैपिंग नहीं देख चुके हैं। बेसिकली मैपिंग की जाती है, देखी नहीं जाती है। वी हैव सीन, हमने उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट को चेंज होते देखा है, और हमने मैप किया है। वी हैव मैप्ड, वी हैव मैप्ड व्हाट, हमने मैप किया है। क्या मैप किया है? कि कैसे म्यूजिक जो है वो इम्पैक्ट करता है उनके ब्रेन डेवलपमेंट को, एज वेल ही एड्स, कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट को कैसे वो चेंज करता है, मतलब कैसे वो इम्पैक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। सिंपल ही था, पैसेज ज़्यादा मुश्किल नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ सकता है, एक्चुअली में आज ना पूरा हेडेक हो रहा है। तो मतलब जनरली मैं बहुत डेप्थ में जाके इस चीज़ों को समझाना प्रेफर करता हूँ, बट टुडे मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट ऑल। ठीक है, तो मे बी आपको हो सकता है कि मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यू आर नॉट एट योर 100%, है ना, तो वो 100% पे नहीं लग रहा है मेरे को भी। तो अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे थोड़ी लगे, सो यू कैन एडजस्ट। आप जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या मैं कराता हूँ चीज़ें, पुराने डिस्कशंस आपने देखे होंगे, मेरे क्लोज टेस्ट के भी देखे होंगे। बट टुडे आई एम नॉट एट माई 100%, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना भाई। तो देखो अगला अगला आपका आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। तो एक वर्ड करेक्ट है, तो स्करी बेसिकली ये चपलता से चलना होता है ना, उसके लिए बोल देते हैं। तो इसमें SCURRY होता है, ई वाई नहीं होता है इसमें, है ना। इसमें वेंट्रूसम, वेंट्रूसम तो कुछ नहीं होता है, तो इसको आप आई गेस ये रहा होगा वेंचरसम, VENTURESOME, है ना। वेंचरसम का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कि एडवेंचरस होता है, जो नए नए वेंचर्स करना पसंद करता है, उसको वेंचरसम बोल देते हैं अपन। डिस्क्रीट, जो थोड़ा सा समझदार होता है, केयरफुल होता है, DISCREET, डिस्क्रीट लुक्स करेक्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
क्रैपल, क्रैपल इज नथिंग, क्रिपल जरूर होता है, किसी को जब क्रिपल कर देते हैं बेसिकली जो आ, अपाहिज हो जाता है उसको बोल देते हैं। तो आप कहोगे सर डिस्क्रीट आपका करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों एरर थे। आगे, द रिसर्च पेपर हैड अ फ्यू लेक्यूनास। लेक्यूनास क्या होते हैं? लेक्यूना होता है कमी, किसी चीज में जो कमी रह जाती है ना कि इसमें ये लेक्यूना है। हमने कोई प्रोजेक्ट बनवाया, उस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां रह गई, तो हम कहेंगे यार इसके अंदर तो भी लेक्यूनाज है। तो लेक्यूनाज यानी एक तरीके से किसी चीज में जो गड़बड़ है, कमी है, उसको बोल देते हैं। ड्वेडल करना नहीं बनेगा, ये तो टाइम वेस्ट के सेंस में जनरली आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। प्रोलिफिक जो फ्रूटफुल होता है, सिनोनिम पूछा है ना, नहीं बनेगा। टर्स का मतलब होता है कंसाइज, छोटा, पिथी, नहीं बनेगा। डर्थ का मतलब कमी, देखो वैसे तो लेक्यूना का मतलब भी कमी होता है, डर्थ भी कमी होता है, हालांकि दीज टू वर्ड्स आर नॉट एग्जैक्टली सिनोनिमस। लेक्यूना का मतलब होता है कोई काम आपने किया उसमें कमी रह गई, और डर्थ का मतलब होता है कि किसी चीज़ की मात्रा की कमी। लेकिन क्योंकि हिंदी दोनों की कमी है, मे भी सिनोनिम इसको मान लिया हो, एक बार देख लेना। डर्थ का मतलब है समय बर्बाद इसका ड्वेडल का मतलब है समय बर्बाद करना, आलस करना, लॉइटर करना, लिंगर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, आइडल रहना, ठीक है, टू वेस्ट टाइम और मूव स्लोली। प्रोलिफिक जो फ्रूटफुल होता है, प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स और रिजल्ट्स, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, अबंडेंट, फ्रूटफुल, ठीक है, जो अत्यंत उत्पादक हो, प्रचुर हो। टर्स का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ, जो कंसाइज होता है, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, एक बार इनको देख लेना। ठीक है, तो एक बार डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, तो ये वो वाली लैक है, कमी, अभाव होना किसी चीज़ का। हालांकि लेक्यूना का मतलब होता है कि किसी चीज़ में दिक्कत होना, परेशानी होना, है ना। तो वो मतलब कोई प्रोजेक्ट आपने करा, उस प्रोजेक्ट में आप ढंग से नहीं कर पाए, तो वो आप कह सकते हो कि कमी रह गई। ठीक है, अगला आपका वर्ड है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एंटोनिम पूछा है एक्चुअली में इनर्ट का। इनर्ट तो आप जानते हैं, जो एक्टिव ना हो, इनर्सिया जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका आप देख लेंगे एक बार क्या है। फ्रेजल तो किसी को बेसिकली थका देना, टू टायर समबडी, तो ये तो नहीं बनेगा, एंटोनिम पूछे ना। लिविंग का मतलब होता है जो एकदम जिंदा हो, जो जिंदा दिल हो, तो लिविंग कह सकते हो। इनर्ट का मतलब जो आलस में हो, और तो ये बन सकता है पॉसिबल एंटोनिम। हाइम बेसिकली जो भजन वगैरह होते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, स्पूफ भी नहीं बनेगा, तो आप कहोगे आसानी से लिविंग आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं, एक बार आप देख सकते हैं। तो डेड, लिस्टलेस, ये सिनो लिविंग के सिनोनिम्स नहीं है, ये ना एंटोनिम्स लिख लेना, यहाँ पे गलती से टीम ने लिख दिया एंटोनिम्स। तो फ्रेजल बेसिकली एग्जॉस्ट करना किसी को या टायर कर देना किसी को, इसका एंटोनिम बन जाएंगे रिलैक्स करना, रिफ्रेश करना, एनर्जाइज करना, सूद करना। लिविंग में अगर देखोगे अलाइव या हैविंग लाइफ, जो डेड हो, लाइफलेस हो, डिसीज्ड हो, एक्सटिंक्ट हो। हाइम बेसिकली जो भजन होता है, तो आप बोल सकते हो इसको कर्स, ब्लेसफेमी, कंडेमेशन, ठीक है। तो आगे, स्पूफ का मतलब होता है कोई ह्यूमरस रिमार्क होता है, या ह्यूमरस इमिटेशन आप कह सकते हैं, किसी की नकल करना, स्पूफिंग, ठीक है वो। आगे देखेंगे, कीप योर विग ऑन, ये ईडियम होता है, इसका मतलब होता है टू स्टे काम। अगर आप अपनी विग अपने सर पे रखते हैं, दैट मीन्स यू आर काम, टू स्टे काम। तो फुल नॉनसेंस नहीं कहेंगे, टू काम डाउन कह सकते हैं। अब परफेक्टली, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन नहीं कहेंगे, लिसनिंग इनर्टली नहीं, इंटेंटली नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे, हेगार्ड, हेगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, जो एकदम, ठीक है। वो एक वर्ड होता है ना मिलता जुलता ट्रिक के लिए, मतलब कभी कभी मैंने ऐसे याद किया था, बड़ा ऑकवर्ड था, ठीक है। पेट वेट साफ हो जाता है, तो उसके बाद में आदमी थका थका लगता है ना एकदम, वैसा ही, ठीक है। तो होमली तो कोई चीज़ जो बहुत सिंपल हो, होम जैसी हो, है ना, होम, होम से बनने वाला एडजेक्टिव है ये, तो ये तो नहीं बनेगा इसका सिनोनिम। सीन का मतलब होता है चमकदार, तो ये भी नहीं बनेगा। टिदर का मतलब होता है मुरझाना, ये भी वर्ब है, ये भी नहीं बनना चाहिए। एग्जॉस्टेड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, एग्जॉस्टेड, हैगार्ड, थका हुआ, ठीक है। तो एक बार देख लेना, होमली, सिंपल, प्लेन इन अपीयरेंस, कंफर्टेबल और डोमेस्टिक, है ना, सिंपल, प्लेन, मॉडेस्ट, अनप्रेटेंसियस, ये सब बन जाएंगे। सीन बेसिकली चमकदार जो होता है, चमक कह सकते हैं, है ना। इधर मुरझाना, हेजिटेट करना, वेवर करना, वेसिलेट करना, फाल्टर करना, ठीक है। एग्जॉस्टेड आपको बताइए। आगे देखेंगे द बॉयंट मूड। बॉयंट का एंटोनिम पूछा है। बॉयंट का मतलब है जो प्रफुल्लित होते हैं, जो उछल कूद कर रहे होते हैं। नैक करना, परेशान करना होता है बेसिकली। वेल बेसिकली रोना होता है, तो ये भी एंटोनिम नहीं बनेगा। डाउन बीट का मतलब उदास होता है। बॉयंट जो जोशीला हो, तो डाउन बीट आपका करेक्ट एंटोनिम लग रहा है। फेलनी बेसिकली कोई अपराध होता है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारे एक बार वर्ड्स हैं, यू कैन जस्ट रिवाइज, है ना। आगे, मेलोडियस और हारमोनियस। मेलोडियस, हारमोनियस, ओवेशन तो बेसिकली कोई वो होता है ना, मौका, ठीक है। तो मतलब मौका नहीं कह सकते, वो तो ओकेजन होता है एक्चुअली में। ओवेशन होता है जब स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है ना, किसी ने सेंचुरी लगाई, सब लोग उसका
स्वागत सत्कार जो करते हैं तो उसको ओवेशन बोलते हैं, तालियों के साथ में स्वागत वगैरह करना, तो ये भी नहीं बनेगा। निपर बेसिकली देखो, एक तो वर्ब होती है निप, निप का मतलब होता है काटना, ये वाला काटना, वो वाला काटना नहीं, दांतों से काट लेना किसी को, है ना, या किसी को बेसिकली चोट पहुंचाना, हार्म करना, वो निपर उसी का बेसिकली काटने वाले व्यक्ति को निपर बोल देते हैं। दूसरा, एक छोटे बच्चे के लिए भी निपर बोल देते हैं क्योंकि छोटा बच्चा बहुत काटता है, ठीक है, तो ये नहीं बनना चाहिए। इम्पेल बेसिकली किसी चीज को गोदना बोलते हैं ना, किसी चीज के अंदर लकड़ी में या किसी चीज में पूरा गोद देना, तो ये भी नहीं बनेगा। डलसेट बेसिकली मेलोडियस टू द ईयर और टेस्ट, वो डलसेट बोल देते हैं उसको। आगे देखेंगे, द कंपनी पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, ठीक है। तो टू चेंज, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू चेंज इन और कंट्रोल नहीं, टू डू समथिंग विथ मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी, तो इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं जो एरिया में रह रहे होते हैं किसी में, तो देखो उनको जो वनस्पति होती है उनको फ्लोरा बोलते हैं, लेकिन इसको हम फौना बोलते हैं ना। नोवॉइस नहीं बोलेंगे, नोवॉइस बेसिकली अनाड़ी होता है, पैसिफिस्ट बेसिकली जो शांति का प्रस्ताव लेके आता है, और एपियरी बेसिकली जहाँ पे बीज रहती हैं, तो ये सब नहीं बनेंगे, फोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भाई आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे ये सारे बुक्स हैं, अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, ठीक है। सो रामबाण है, इंग्लिश फार्मूला बुक है, बुक ऐप संजीवनी, सारी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं, एंड समथिंग बिग इज कमिंग अबाउट द बुक्स एज वेल, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय प्रशांत सोलंकी, इंग्लिश नॉट इंग्लिश बाय प्रशांत सोलंकी, ठीक है। थोड़ा आई एम नॉट 100%, तो ऐसा लग नहीं रहा है। चलो, सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, तो थोड़ा सा डिस्कशन भी शॉर्ट ही रहा है वीडियो, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।